भारत की ग्रीन मैन विजयपाल सिंह जी बघेल, यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय विष्णोई महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप जी मांझू, छोटू राम जी विष्णोई जिनको इस सदन का काम देखने का श्रेय जाता है, यहाँ पर उपस्थित अनिल जान, प्रयाग में न होके आज यहाँ गुड़गांव के भजनलाल स्मृति भवन में हो। यहाँ आकर मैं अपने आप को आनंदित या गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं अखिल भारतीय विष्णोई महासभा को मुझे आन बान और शान से आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और प्रथम स्थापना में हम नमन प्रणाम क्यों नहीं, ये हमारी गौरवमयी परंपरा है और इस परंपरा का पालन करना हमारा दायित्व है। हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े ही गर्व से बोलते कि नमन करें, और इधर से उत्तर क्या आता था, जाम्बोजी ने, विष्णु ने, ठाने माने, अगला ने। तो ये हमारी परंपराएं खूबसूरत परंपरा है। हमारा भी एक नियमावली है, 29 नियम। तो सबसे पहला नियम वो है 30 दिन, क्योंकि जब बच्चे का मां गर्भ अवस्था से इस संसार में आगमन होता है तो वो एक पौधे के बीज के समान, जैसे ग्रीन मैन है बघेल साहब जानते हैं, जब हम बीज लगाते हैं तो उसको खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको मां के दूध की जरूरत है, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण, ताकि वो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छा बड़ा होकर बुद्धिमान और बलिष्ठ नागरिक। इसी को ध्यान में रखते गुरु जी ने 30 दिन सूतक रखने का नियम बताया है, जो आज वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और आज ये नियम पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो ये नियम हुआ पहला। अभी दूसरा नियम क्या है कि आपको 5 दिन तक ऋतुवती औरत के लिए नियम बनाए। और हमारा जो चौथा नियम है, बड़ा शानदार नियम है, वो है सुबह स्नान। पहले का समय होता उसमें आप कभी जल्दी उठिए और स्नान करके देखिए, आप तरोताज़ा फील करेंगे, क्या आपको आनंद आएगा। तो इसीलिए हमको बहुत से लोग सनातनी समाज के नाम से, क्योंकि हम नियमित रूप से स्नान करते। और जब मैं नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ हमको ट्रेनिंग में क्या होता है, सुबह 4 बजे उठा के ग्राउंड में और 3 घंटे तक रगड़ा करते हैं, पूरा ट्रेनिंग, सख्त ट्रेनिंग होती है। और 7 बजे जब हम वापस IPS सेंट्रल मेस में आते हैं तो सब लोग जितने अधिकारी होते हैं वो खाने की मेज की तरफ होते हैं, नाश्ता। लेकिन मैं एक अपवाद था, मैंने पहले दिन अकेडमी में ज्वाइन करते हुए सोचा था कि मैं इस नियम की पालना करूंगा और मैं बिना स्नान किए हुए नाश्ता करूँगा। तो दूसरे अधिकारी को अचंभित किए कि आप सुबह अपने कमरे में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और स्नान आप मन में रखिए, स्नान सिर्फ शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं किया जाता, स्नान करने के और भी बहुत फायदे हैं। आपने कभी भी सोचा कि जब आप गुस्से में होते हैं और 1 मिनट के लिए आप जब अपना चेहरा धो लेते हैं तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है? आपने कभी ये प्रयोग किया है? कभी आप करके देखिए, जब आप पति पत्नी का झगड़ा होता है तो झगड़े को बीच में छोड़ के और आप अपना मुंह धोने चले और मुंह धो के आने पर आपको कैसे शांति मिलेगी, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जब मनुष्य को आलस आता है, जब आलस्य घेर लेता है और वो निद्रा का अनुभव करता है तो हम स्नान की करते हैं। अभी मेरा तो एक नियम था, जब मैं UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ये पूरे भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा मानी
इसमें लगभग 5 लाख लोग जो है वो परीक्षा देते हैं और चयन सिर्फ 1000 लोग का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितनी कठिन परीक्षा है। तो औसतन आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा एक जगह। अभी उसके लिए आपको मानसिक शारीरिक रूप से क्षम्य होना पड़ेगा। कमज़ोर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब इतनी ज़्यादा आप अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चय किसी सीमा पे जाके आलस की अनुभूति होती है। तो मेरा एक नियम था कि जब भी ऐसा आलस आता, चाहे वो रात को 2 बजे भी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं सीधा जाके 1 सेकंड के लिए जल्दी से नहा लेता और नहाने के बाद फिर से हम तरोताजगी का अनुभव करते हैं। तो ये है नहाने की महत्ता। तो स्नान जो है आदमी को जरूर करना चाहिए, लेकिन आजकल के जो युवक युवतियाँ हैं वो सीधा 10 बजे उठेंगे और नाश्ता पहले करने की सोचते हैं, नहाना बाद में करते हैं। तो ये हम संस्कार से हमें अपने आप अच्छे संस्कार को छोड़ना नहीं है, जैसे बघेल साहब ने बताया, बल्कि इसका विस्तार करना ताकि विश्व के दुनिया के दूसरे लोग हमारी समाज की, हमारे पंथ की अच्छाइयों को जानें। तो ऐसा बाकी नियम आप सब जानते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां ये 5 नियम पे मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ जो समाज की बहुत ही गंभीर समस्या है। 24वां नियम क्या है कि हमें अमल का सेवन करना है। 25वां नियम क्या है कि हमें तंबाकू का सेवन करना है। 26वां नियम क्या है कि हमें भांग का सेवन करना है। और 27वां नियम क्या है कि हमें मदिरा पान नहीं, शराब नहीं। और 28वां नियम क्या है कि हमें मांस नहीं। तो हम शाकाहारी समाज मांस नहीं खाने का नियम मोटा माटी हम पालन कर रहे हैं और मुझे गर्व हो रहा है कि आज ये समाज पूरी तरह से शाकाहारी बना हुआ। दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा समाज होगा जो शाकाहारी। लेकिन बाकी 4 नियम आप याद रखिए, 24, 25, 26, 27, 28, 5 जो 4 नियम आते हैं। अमल, अभी ये कोई बात ही बताइए, राजस्थान में बोले आप मान्यता है कि जब भी शादी होती है, किसी का माहौल होता है, बच्चे का जन्म होता है, कोई भी खुशी का माहौल होता है, उसमें मनवार करते हैं तो वो अमल का सेवन करते हैं। अब ये कौन सी परंपरा है, ये तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो कभी बताया नहीं इसको। तो अमल जो है आपको जानना चाहिए। एक ओपियम पोपी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ओपियम पोपी एक पेड़ है, उसके डोडे लगते हैं, उस डोडे को चाकू से तिरछा काटा जाता है, उसमें से सफ़ेद दूध निकलता है और उस दूध को जब हवा में छोड़ देते हैं तो उसका वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ जाता है और दूध का सफ़ेद रंग से वो काला हो जाता है। और जब वो काला बिल्कुल सेमी सॉलिड टाइप का हो जाएगा तब उसको अमल कहते हैं और उस अमल का सेवन बहुत खतरनाक है। ये आदमी को मानसिक, भौतिक और बौद्धिक रूप से बिल्कुल नष्ट कर। और आपको जानना चाहिए कि आज भारत में 16 करोड़ लोग दारू का सेवन करते हैं, 16 करोड़ लोग, और लगभग 8 करोड़ लोग, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 8 करोड़ लोग नशे के आदी। जब इतनी बड़ी संख्या में किसी देश की जनसंख्या नशे का सेवन करती है, विशेषकर युवक और युवतियाँ, तो उस देश का भविष्य क्या होगा ये सोचने वाला। और हमारा समाज माननीय जी बता रहे थे कि अबोर फाजिल्का में 16 मुस्लिमों के गांव है, हर गांव में आपको नशेड़ी मिलेंगे, बहुत लोग स्मैक खाते हैं, हीरोइन खाते हैं। तो ये बड़ी चिंता की। अभी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, जो आज पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली देश है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग नशीली दवाइयों से मरते, 1 लाख। एक भी छोटी मोटी संख्या नहीं। जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस समस्या के समाधान के लिए जूझ रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी। और गुरुजी ने 1485 में अमल का सेवन करने से मना किया था। इससे अच्छा नियम क्या हो सकता है?
और ऐसा अमल में क्या है कि आपको अमल ही खाना है, जैसे और दुनिया में अच्छी चीज़ों की कोई कमी है क्या? हमारे समाज में शुद्ध देसी घी का हलवा है, चूरमा है, बाजरे की रोटियाँ, कढ़ी है, खीर है, अमृत भोजन जिसको मानते हैं, लापसी है। इनका सेवन करिए, तंदुरुस्त करिए, हस्त पुष्ट करिए, बलशाली बनिए। अमल कोई खाने की चीज़ है, ये कोई बात नहीं है। 20 वर्ष का जवान है, अमल के नशे में धुत, और उसके नुकसान देखो। वो आके ही लड़का सबसे पहले नशा करके क्या करेगा? किसी और पे तो जोर चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो उल्टा उसकी पिटाई कर देगा, आके अपनी पत्नी की पिटाई करेगा, सबसे पहले करेगा, बच्चों की पिटाई करेगा, घर में अशांति पैदा करेगा, झगड़े करेंगे, रिश्ते छूटेंगे। ये कोई बात है? अब ये ऐसी समस्या तो नहीं है जिसको हम पार नहीं पा सकते। हर गांव में, जैसे बघेल साहब ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने के लिए आपका हर गांव में मिशन चल रहा है, मुहिम चल रही है, जिसके बहुत सारे सदस्य हैं। इसी तरह सदस्य हर गांव में अपनी मुहिम चलाइए। और विष्णुओं के ज़्यादा गांव तो है नहीं, और हम अपना प्रण ले लें कि हर गांव को हमको नशा मुक्त बनाना है, तो क्यों नहीं हो सकता? अभी दूसरा नियम क्या है? 25वां नियम गुरु जी ने कहा, तंबाकू का सेवन नहीं करना। देखिए, ये सन 1485 में तंबाकू के सेवन के लिए बनाया, और आज हर साल 15 लाख लोग हिंदुस्तान में तंबाकू की सेवन की समस्या जो है, उसकी बीमारी से मरते हैं। 15 लाख लोग, छोटी मोटी संख्या नहीं है। यदि तंबाकू का सेवन भारत की जनसंख्या नहीं ले और तंबाकू का सेवन बंद कर दे, तो उन 15 लाख लोगों का जीवन बचा सकते। ये देखिए कितना शानदार नियम जम्बेश्वर भगवान ने हमको दिया है। इतने सुंदर नियम को हम क्यों नहीं पालन करते? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो मदिरा पान और मांस न खाने का नियम बनाया है, नशा नहीं करने का नियम बनाया। आज लगभग पूरे विश्व में 210 देश हैं। कितने देश हैं? 210 में से सिर्फ एक ही देश है जो नशा मुक्त है, और वो छोटा सा देश है, वेटिकन सिटी जिसको। उसमें जनसंख्या कितनी है? 800। सिर्फ 800 लोग हैं वहाँ उस देश में, ओनली 800। और वो 800 लोग इसलिए नशा से मुक्त हैं क्योंकि वो धार्मिक लोग, इसलिए धर्म में बड़ी शक्ति होती है। यदि आप श्रद्धावान हैं, आपकी धर्म में आस्था है, तो आपको धर्म इतने लाभ देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए धर्म की पालना करने में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम धर्म की पालना करने से लोग क्या सोचेंगे, हम मंदिर में जाएंगे, आरती करेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सोचें। धर्म में बड़ी शक्ति होती है। अभी मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के छात्रों ने एक शोध किया। उन्होंने धर्म की पालन करने वाले छात्र और धर्म की न पालन करने वाले छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके पाया है कि जो धर्म का पालन करते हैं वो 100 में से 98 ऐसे पैरामीटर थे जिनमें वो अच्छे पाए गए। ये है धर्म की शक्ति। और हमने जो गुरु जी ने जो नियम बताए हैं, इसको हमें पालना होगा। हीरोइन वो हीरोइन नहीं जो बॉलीवुड में आप फिल्मों में देखते हैं। हीरोइन नशीली दवा का नाम है, वो उसी को हीरोइन बोलते हैं। स्मैक या चिट्टा, कई नाम होते हैं। हीरोइन का दूसरा नाम स्मैक भी, और पंजाब में इसको चिट्टा बोलते हैं। अभी उसकी मात्रा एक आदमी यदि 3 बार, आप ध्यान में रखिए, 3 बार यदि हीरोइन कोई 150 मिलीग्राम, सिर्फ 150 मिलीग्राम यदि कोई 3 बार हीरोइन खा ले, सेवन कर ले उसका, तो वो हमेशा के लिए नशेड़ी हो जाए। उसका अपने शरीर पर कोई जो है कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इस तरह के नशों से दूर रहे। जब हम बिल्कुल छोटे थे ना, तो गांव में कुश्ती होती, दंगल लगता, और उस दंगल में जब गांव के युवा उतरते थे, छेल छबीले, 6 फुट लंबे, चौड़ी छाती, छरहरे बदन के, तो हमारी देख के तबीयत खुश होती थी कि क्या युवक, क्या शारीरिक पोषण। लेकिन आजकल ऐसे, क्योंकि नशे ने हमको बर्बाद किया, और ये बहुत बड़ी समस्या है। आप इसको मतलब छोटे से और सहजता से मत लीजिए। और एक आप मन में ये रखिए कि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है तो मेरे को चिंता करने की जरूरत है।
ये एक कोरोना से भी घातक बीमारी है। ये आज दूसरे आपके पड़ोसी में है, कल आपके घर में भी आई। इसलिए पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरे जिले में, पूरे राज्य में, पूरे देश में कोई भी युवक समाज का यदि नशा का आदी है तो उसको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे वो देश के किसी कोने में नहीं रहता हो। सब मिलजुल के इस समस्या का समाधान करें, अदरवाइज ये समस्या समाज को तहस नहस करेगी। तो इससे मेरा ये सबसे अपील है, आप यहाँ कितने लोग हैं, मेरा सबसे अपील है कि आप बच्चों को संस्कारी बनाइए, धर्म की पालना की तरफ ले जाइए, बुरी आदतों से दूर रखिए और उनको नशे आदि से दूर रखिए। समझाना आपका कर्तव्य है। पहले हम जब छोटे थे तो गांव में जो बुजुर्ग लोग होते थे, लाठी लेके रास्ते में निकलते थे, बहुत दूर से कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है ना, वो बुझा देता था बात को। तो वो बुजुर्ग की जनरेशन तो आज है नहीं, देखने को नहीं मिलेगी। और बघेल साहब ने पेट का बारे में बताया। मैं आपको एक छोटा सा हमारे गांव की कहानी बताता हूँ और उसके बाद शायद समय ज़्यादा हो रहा है, आपको भी भोजन भी करना है। हमारे गांव में एक सुरजन सिहाग नाम के आदमी बुजुर्ग थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे। हमारे गांव में 2 जोड़ थे पानी के। एक जोड़ था वो सिर्फ घर में पानी बरतने के लिए, उसमें से औरतें घरों में पानी भर के ले जाती और पानी भी खूब छान के कपड़ों से। दूसरा जोड़ था वो पशुओं के लिए। दोनों के बीच में थोड़ा सा जमीन थी और उस जमीन पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बिल्कुल हम छोटे छोटे थे, उस बरगद की छाया में हम खेलते थे, ऊपर भी चढ़ते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे। तो वो सुरजन सिहाग लाठी लेके पेड़ के नीचे बैठे रहते थे कि पत्ता नहीं तोड़ना, किसी को डाली नहीं तोड़नी, पेड़ को नुकसान नहीं करना। अभी मैं बहुत दिनों बाद गांव में गया तो सुरजन सिहाग तो पहले उनका स्वर्गवास हो चुका था, ना वो बरगद का मुझे पेड़ मिला। उस पेड़ पे बहुत सारे चिड़ियों के घोंसले थे और हमने अपनी आंखों से चिड़ियों को, बच्चों को जन्म देते देखा है। तो हम भी छोटे थे, लाठी लेके रक्षा करते थे कि कोई सांप न निकल जाए, उनके अंडों को न खा जाए, बच्चों को न खा जाए। लेकिन एक दिन जो है बड़ी एक चील आती है, ईगल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और वो एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को उठा के ले गया। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, हालांकि मैं बिल्कुल छोटा था, इन चीज़ों को, प्रकृति के नियमों को समझता नहीं था। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा भाई इस चील को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो सुरजन सिहाग आए, उन्होंने समझाया, देखो ये प्रकृति का नियम है और इसमें एक अपनी फूड चेन होती है, अंग्रेजी में इसको फूड चेन बोलते हैं। और बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को खाता है, जो मांसाहारी जीव जंतु है वो शाकाहारी को खाता है, और प्रकृति का नियम है, ये अपने आप चलता है। तो तब हमें समझ आया कि फूड चेन क्या होती है। बाद में फिर यूपीएससी में जब अध्ययन किया तो बहुत गहन अध्ययन किया तो पता लगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अभी यूपीएससी में हर बार कोई ऐसा साल नहीं जाता जब इन्वायरमेंट पे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जब क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो, सब पर प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जो है अभी हम गांव में जब भी जाते हैं उस बरगद के पेड़ को भी मिस करते हैं और उस चील को भी मिस करते हैं। वो दिखाई नहीं देती कभी, अभी चील तो खत्म ही हो गई, कभी नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल जोड़ भी नहीं बचेगा और पेड़ भी नहीं बचेंगे और वो चील भी नहीं बचेगी। उसको हम अभी सिर्फ टेलीविजन में देख बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे बघेल साहब ने बताया, पेड़ों की जब अंधाधुंध कटाई करेंगे तो प्रकृति मानवता का विनाश करेगी। और पेड़ जो है कितने होने चाहिए वो भी उन्होंने बताया। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI वो कितना होना चाहिए वो भी बताया। मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा जब मैं शिलोंग से अपनी सर्विस पूरी करके दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो मेरी आंखें लाल हो गई, इतना पोल्यूशन था वहाँ। मेरे घर शिलोंग में घर में AQI था सिर्फ 20, कितना 20, और जब यहाँ आया तो यहाँ मिला मेरे को 450। बताइए, आप अंदाजा लगाइए। तो वहाँ हम मतलब प्रकृति का आनंद लिया हमने और बड़े मतलब जो है कभी बीमार नहीं पड़े। 36 साल की हमने सर्विस करी,
36 साल की नौकरी में गुरु जम्बेश्वर भगवान की ऐसी कृपा रही कि एक दिन भी कभी हॉस्पिटल का मुंह देखने का मौका नहीं मिला। तो ये प्रकृति जो है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें बहुत कुछ देती है। बघेल साहब ने पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया। पूरे विश्व में लंदन ही एक ऐसा शहर है, मुझे जाने का मौका मिला वहाँ, जहाँ पे मनुष्य से पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, लंदन। और देश में यदि आप देखें तो भूटान ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड का लंग माना जाता है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन, जैसे उन्होंने बताया ना, वहाँ पे 20,000 पेड़ जो है पर मनुष्य आते हैं। तो इतना सुंदर है, इसलिए वो लोग प्रकृति में रहते हैं तो बड़े खुश अनुभव करते हैं, कभी मतलब हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और गुरु जी ने हमको नियम में बताया है कि संतुष्ट रहने के लिए, संतोषी सदा सुखी, ये एक गुरु जी ने बताया हमको। हमें संतुष्ट करना चाहिए, जो हमारे पास है उसका आनंद लीजिए। जीवन में कभी भी किसी तरह की आपको मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, ये सब भगवान ने हमारी कृपा की है। स्वास्थ्य जो है अपने आप को ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बनाइए रखिए, स्वास्थ्य से बड़ा कोई है नहीं इसमें। अदरवाइज तो आप मतलब वहाँ, मैं तो दिल्ली के DPS स्कूल के गेट के सामने कई बार खड़ा होता हूँ, तो हर जो है चौथा बच्चा मतलब पूरा मोटा स्कूल के गेट के आगे खड़े रहिए। बच्चों को जब स्कूल से छुट्टी होती है तो देखिए हर 5वां चौथा बच्चा आपको भारी होता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए। तो ये सब नियम जो गुरु जी ने बताए हैं, उनकी हम पालना करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि समाज आगे नहीं। पूर्वजों ने हमारे समाज की रक्षा की, पंथ को बचाया। जब वो मध्यकालीन भारत का समय था, मुसलमान आक्रमणकारी थे, जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तो उस तरह के कठिन समय में बिश्नोई पंथ को बचा के रखना कोई सहज कार्य नहीं था। हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया, समाज को, पंथ को बचाए रखा, तो उनके हम ऋणी हैं। और अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि जो गुरु जी के नियम है उनको हम पूरे संसार में फैलाएं, आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, तभी जो है बघेल साहब का सपना भी पूरा होगा। और आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान प्यार से देख के नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी बातों पे अपने अहंकार को आड़े मत आने दीजिए, मत जो है आपस में लड़िए, मत परिवारों समाज को तोड़िए। रिश्तों को लेके, छोटी बात को लेके, कोई घर में लड़की जो है नई नवेली दुल्हन बन के आती है, उसको पहले दिन से ही आना देना, बुलाना देना, क्योंकि तो की कौन जाएगी, कोई बात नहीं है। अभी लड़की, इतनी सुंदर लड़की घर में बहू बन के आ गई, वो क्या चाहिए आप? कार चाहिए हमको, फलाना चाहिए। कार से क्या करोगे आप? आपके संतोष होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। प्रेम रहेगा तो समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शिक्षा से बड़ा धन जो है आपके पास कोई हो ही नहीं सकता। यदि शिक्षा है तो अच्छे मार्ग पे चलेगा। अभी कई बार लोग बोलते हैं कि पढ़ा दियो छोरे ने, पढ़ाने के बाद भी बिगड़ गयो, के करा पढ़ाई को, के फायदो। भाई इस तरह के अपवाद हो सकते हैं। अभी 1 लाख लोगों में से 5 लोग बिगड़ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई करानी छोड़ दे बच्चों को। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 5 बच्चे बिगड़े, उनकी तरफ नहीं देखना है। जो मतलब हजारों बच्चे सफल हुए, उनकी तरफ भी देखना है। उनकी ज़िंदगी से हमें प्रोत्साहन लेना है। और वो मैं अंत में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, अभी पेरिस ओलंपिक्स में, टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता, जेवलिन थ्रो में आपने देखा हुआ है टीवी में। मैं उनकी एक कोटेशन है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है कि आदमी को सफलता कब मिलती है? मनुष्य जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसको शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट नहीं बल्कि आनंद आता है, तब समझ लेना सफलता आपके पांव छूटे। तो ये नीरज चोपड़ा की बहुत सुंदर कोटेशन है, और इस कोटेशन को आप मन में रखिए, कड़ी मेहनत करिए और बाकी बुरी आदतों से दूर रहिए। इन सब शब्दों के साथ मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार फिर से छोटू राम और अन्य सभी
अतिथियों का स्वागत करते हुए आप सबके भविष्य की उज्ज्वल मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप